अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है और खुद को इस कुर्सी का असल हकदार क्लेम करने वाला मैदान में आ गया है और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है जी। एक नया चैलेंज, नया तनाजा, नया कट्टा खुल गया। इस हवाले से आपको डिटेल से अपडेट करूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मरियम नवाज साहिबा के इकदामात हैं, ऐलानात हैं, उनसे कुछ लोग खुश हैं तो ज्यादा परेशान हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब स्पेशली पंजाब के लोगों को मोहतात होना पड़ेगा और पंजाब के लोग ये वीलॉग जरूर देखें। और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। लेकिन इस सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले जनाब, अच्छी खबर पंजाब के लोगों के लिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जरूरतमंद, नादार और बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान किया था जी, जिस पर अब अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 3 मरले के 658 प्लॉट्स दिए जाएंगे, जबकि फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 3 मरले के 288 प्लॉट्स दिए जाएंगे। अच्छी खबर है जी, अच्छा इनिशिएटिव है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। लेकिन जहां पर अच्छा है तो दूसरी जानिब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे अवाम परेशान हो रही हैं। मसलन एक एंटी इंक्रोचमेंट ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। पंजाब में सफाई सुथराई हो रही है, वो काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। और इस पर मैंने मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन साथ ही साथ उनके तरीकेकार पर लोगों को एतराज है कि उनका जो तरीकाकार है वो गलत है, वो सही होना चाहिए था। दूसरा जी, अब एक नया ऐलान हुआ है कि भाई कोई कबूतरबाजी नहीं करेगा, पंजाब में छतों पर कबूतर नहीं रखे जाएंगे। अब वो कबूतरों के पिंजरे लोग उतार रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। अब जिसने शौक से कबूतर पाले हुए हैं, एक शौक है ना, अब वो बेचारा वो पिंजरे उखाड़ रहा है, वरना एफआईआर हो जाएगी जी, मुकदमा हो जाएगा, पर्चा हो जाएगा। अब ये पता नहीं एक नई क्या स्कीम है। खैर, पता नहीं कोई कबूतरों से इतनी एलर्जी है, क्या मसला है। वैसे तो हमने मियां साहब को भी कबूतर उड़ाते देखा, तो यकीनी तौर पर ये मियां साहब का तो ये ऑर्डर हो नहीं सकता या उनका मशवरा नहीं हो सकता कि पंजाब से कबूतरों का खात्मा कर दो। लोग तो घरों में कबूतर पालते हैं, कहते हैं भाई ये पाक जानवर होता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है। और जिस घर में कबूतर हो आ, उस घर में जो है वो कोई बेबरकती नहीं होती, रहमत के फरिश्ते आते हैं। बड़े बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं। लेकिन पता नहीं किसने क्या मशवरा दिया, क्यों दिया। और इससे बढ़ के एक और जो जनाब आगाही मैसेज है, एक ऐलान है, वो ये है कि घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है जी पंजाब में। और घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जी। और महकमा माहौलियात का कहना है कि घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। घरों में गाड़ी धोने, पाइप के इस्तेमाल पर 10,000 जुर्माना होगा। और पानी के बचाव के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं जी। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म दे दिया गया है। पानी रिसाइकल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना आयद होगा। हुकूमत ने पंजाब भर के सर्विस स्टेशन को 28 फरवरी तक पानी रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का हुक्म दे दिया है जी। अगेन अच्छा इकदाम है, लेकिन ये सारे इकदाम जो है ना, ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ना, उनके जो हुक्मरान होते हैं वो ऐसी चीजें इंपोज करते हैं। वहां पर ऐसा निजाम हो, ऐसी सख्तियां हो तो समझ आती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहां पर लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, उनसे आप कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी
वो रिसाइकल्ड पंप पे जाके वॉश करवाएं। अगर 500 पहले सर्विस के चार्जेस होते थे तो जहां पर 2000 लगेंगे। घर में आप धो नहीं सकते, कल को आप बोलेंगे भाई वॉशरूम में भी पानी इस्तेमाल ना करो, टिश्यू इस्तेमाल करो। तो मेरा ख्याल में अब ऐसी भी पॉलिसी आएगी बहुत जल्द पंजाब में। तो पंजाब के लोगों तैयार हो जाओ। अब एक और आपको बड़ी खबर देता चलूं। मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़के आई हैं जी, और जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा है वो इनका इलेक्शन मुतनाज़े है, आज तक क्वेश्चनेबल है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। जिस सीट पर मरियम नवाज साहिबा एमपीए बन के वजीर आला बनी है और पंजाब पर राज कर रही हैं, वो सीट आज भी क्वेश्चनेबल है। आज भी मरियम नवाज साहिबा का जो मुखालिफ है आज भी मुतालबा कर रहा है और आज भी ट्रिब्यूनल्स में ये मामला जेर गर्दिश है और अगले 5 साल ये ऐसे ही रहना है, इसका फैसला नहीं होना। अब वो जो मुखालिफ है उनका नाम है जी मेयर शराफत अली। शायद वो मायूस हो चुके हैं, शायद वो अग्रेसिव हो गए हैं, क्या सीन हुआ जी। उन्होंने जनाब मरियम नवाज साहिबा को चैलेंज दे दिया है अब। और चैलेंज क्या दिया है, उन्होंने कहा कि जी 1 करोड़ रुपए का चैलेंज है। मरियम साहिबा जब आपका दिल करे फॉर्म 45 पर मेरी जीत के हवाले से मेरे साथ लाइव आर्गुमेंट्स कर लें। वो कहते हैं सिर्फ एक फॉर्म 45 पर बात करूंगा और अगर उसी फॉर्म 45 पर मैं झूठा या गलत साबित हुआ तो वादा करता हूं पब्लिकली 1 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ अपनी हार तस्लीम करते हुए पॉलिटिक्स या पाकिस्तान भी छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा। कहता है 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा, पाकिस्तान भी छोड़ दूंगा। मरियम नवाज साहिबा अगर ये साबित कर दे कि वो ये इलेक्शन जीती हुई हैं। और उन्होंने कहा कि मरियम हारी तो पैसे नहीं, सीएमशिप से इस्तीफा चाहिए। अगर मरियम की हार साबित हो गई तो उनसे मैं जुर्माना नहीं लूंगा 1 करोड़ रुपया, मैं दूंगा लेकिन उनसे नहीं लूंगा, मैं उनसे इस्तीफा लूंगा। सीएमशिप से वो इस्तीफा चाहिए मुझे। और वो कहते हैं कि चैलेंज है मेरा, हिम्मत है तो करें कबूल। उसके बाद फिर उन्होंने जनाब उसी को रीट्वीट किया है, मरियम नवाज साहिबा को टैग किया है और नीचे लिखा है कि चैलेंज है मेरा, हिम्मत है तो करें कबूल। नीचे किसी ने कमेंट भी किया है और उसने कमेंट ये किया है कि आप कीमत बढ़ा दें थोड़ी सी, 1 करोड़ को 10 करोड़ कर दें। कौन सा उन्होंने जवाब देना है। तो ये सीन बहरहाल चल रहा है जी। आज भी मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, ऐसो तो खैर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बैठे हैं। पत्तन की रिपोर्ट बता रही है, फॉर्म 45 बता रहा है कि कौन जीता हुआ है कौन हारा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखें क्या हाल हुआ है। जो फॉर्म 45 वहां पर अपलोड करते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या लुक होती है और क्या उसका हुलिया होता है, जो चीख चीख कर बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। इसी तरह जनाब एक और इंकशाफ हुआ है, वो ये कि पंजाब की वजारत आला जो है ना, वो मरियम नवाज साहिबा नहीं चला रही। ये सिर्फ फोटो सेशन होता है मरियम नवाज साहिबा का, बस फीते काटती हैं, तकारीर करती हैं जो कि लिख के भी कोई और देता है। असल पंजाब की सीएमशिप जो है मरियम नवाज साहिबा के साथ एक बुजुर्ग होते हैं, अक्सर वो नजर भी आते हैं, वो चला रहे हैं। और वो बुजुर्ग कौन है? परवेज रशीद साहब। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।